हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम डिस्काउंट जो चैप्टर हमने शुरू किया है कल, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे और भी जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उनको बारीकी बारीक से सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम जो सक्सेसिव डिस्काउंट उसके बारे में जानेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट में 2 या 3 बार लगातार डिस्काउंट दिया जाता है परसेंटेज वैल्यू में। तो उस डिस्काउंट को एक साथ बड़ी सरलता से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो आज हम जानेंगे। तो उसके लिए और कुछ नहीं करना है, उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो हम जानेंगे। जैसे कोई 2 बार डिस्काउंट दिया है, जैसे मानो आपने एप्पल खरीदे 1000 रुपये के और उस पर दुकानदार ने बोला कि आपको हम 20% की छूट देंगे। उसके बाद वो बोल रहा है कि हम 10% का कैशबैक देंगे। तो ये कैशबैक भी तो एक अपने लिए डिस्काउंट ही हुआ। तो 20% की जो छूट है वो और 10% का कैशबैक, दोनों को मिला के हमारा क्या डिस्काउंट बनता है वो निकालने का सिंपल फार्मूला है। और वो फार्मूला है A+B माइनस A मल्टीप्लाई बाई B अपॉन 100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। आपको यह कुछ सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेते थे, लेकिन यहाँ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा माइनस होता है। हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि 2 बार डिस्काउंट दिया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, वो हमें कम ही लगता है। तो हम आगे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए PYQ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर 20% की छूट दिखा रहा है तो वस्तु को कितने प्रतिशत पर बेचा गया होगा। अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होती है और वो बोल रहा है 20% का उसने डिस्काउंट दिया है, तो उसने 80% पर आपको बेचा होगा। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है उसका 80% वैल्यू ही सेलिंग प्राइस जो कि विक्रय मूल्य होगा। तो इस क्वेश्चन में 800 रुपये कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस, उसका 80% सेलिंग प्राइस होगा। तो 80% क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 8 की गुणा 80 में करेंगे तो 640 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। नेक्स्ट, एक वस्तु 30% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य 560 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इसमें सेलिंग प्राइस हमें दिया है जो कि 560 रुपये है और बोला है कि 30% के डिस्काउंट के साथ बेचा गया है ये। तो यह जो वैल्यू है 560, वो कितनी होगी, 70%, क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है और 30% डिस्काउंट देने के बाद इसका मान तो 70% ही रहा। तो हमें 100% वैल्यू का मान निकालना है। तो 70% का मान 560 है, तो 1% का मान क्या होगा, 560/70। उसी प्रकार से 100% का मान इंटू 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 7 से 56 8 बार और 8 की गुणा 100 में करेंगे तो 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 800 रुपये उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर पहले 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। तो पहले 20% का डिस्काउंट दिया है, फिर बोल रहा है कि 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दूंगा। तो हम इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 20 + 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 20 और 10 30 माइनस 2, तो 28% डिस्काउंट मिला है उसको। तो 1000 की वस्तु को 28% डिस्काउंट के साथ बेचा है, कितने में बेचा होगा, 72% वैल्यू पर। तो 72% 1000 था ना, तो ये हो जाएगा 720 रुपये। उस वस्तु की सेलिंग प्राइस 720 होगी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 15% की छूट दी गई और उसका विक्रय मूल्य 425 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर मार्केट प्राइस पूछा है,
सेलिंग प्राइस 425 रुपये है, जो कि 15% डिस्काउंट के साथ है। तो 15% डिस्काउंट के साथ मतलब 85% पर बेचा गया होगा। 85% की वैल्यू 425, तो 1% की वैल्यू होगी 425/85 और 100% की वैल्यू जो कि मार्केट प्राइस होगी 85 से ये कटेगा 5 बार और 5 की गुणा 100 में करेंगे नहीं 500 रुपये। यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये रखता है और उस पर क्रमशः 20% और 10% की 2 छूट देता है। विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का मार्केट प्राइस उसने 1200 रुपये रखा है और बोला है कि 20% और 10% की 2 छूट दूंगा, तो इसका सक्सेसिव क्या होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट 28% आएगा। तो 28% लेस करने के बाद बचा कितना? 72%। तो 1200 का 72% निकालेंगे, यही हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 12 की गुणा 72 में करेंगे तो 864। ये हम डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 12 की गुणा 72 में करेंगे हम यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे। 2 की गुणा 2 में करने पर पीछे 4 आएगा, जबकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पीछे 4 है, बाकी तीनों में 0 है और 0 तो इन दोनों की गुणा करने पर आ ही नहीं सकता। तो हमारे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु पर 25% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट दी गई है, तो बाद में विक्रय मूल्य 675 हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 25 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? 25 + 10 माइनस 25 गुणे 10/100। 25 से ये कटेगा 100 4 बार, फिर 2 से 2 बार और ये 5 बार। 5/2 का मतलब 2.5 होता है। 25 + 10 35, 35 में से 2.5 घटाएंगे तो 32.5, 32.5%। 32.5% का डिस्काउंट दिया है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? 67.5%। 67.5% का मान क्या है? 67.5 रुपीज़। तो ये तो सिर्फ इसका 10% में एक्स्ट्रा हो गया, तो हम 100% की वैल्यू क्या निकालेंगे? वो आएगी अपॉन 67.5% इंटू 100%, तो ये आ जाएगी MRP। तो हम पॉइंट से 1 जीरो बढ़ेंगे और 675 से 675 एक बार कटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 रुपये के अतिरिक्त मूल्य वाली वस्तु पर अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% की छूट और 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 और 5 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देंगे। तो 10 और 5 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? 10 + 5 माइनस 10 गुणे 5/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से ये कटेगा 2 बार, तो आधा। 10 और 5 15, 15 में से 0.5 कटाएंगे तो 14.5% का डिस्काउंट मिला है। और इतना डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी? वो होगी 85.5%। तो 85.5% वैल्यू निकालनी है 600 की, तो ये हमारा मान आ जाएगा। जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 6 7 35 और 5 एकम 5, 5 से ये कटा 2 बार और 2 से ये कटा 3 बार, तो 17 क्या 51 और 1 दिया 3, तो 513 रुपये इस वस्तु की सेलिंग प्राइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और दुकानदार ने उस पर 20% की छूट दी और फिर 10% की अतिरिक्त छूट दी। 20 और 10 का सक्सेसिव निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। 20 और 10 का पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने, तो 28% आया था, तो वस्तु 72% पर बेची गई होगी, तो 500 का 72% निकाल देंगे 72%, तो आंसर आ जाएगा 5 की गुणा 72 में करने पर 360।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, एक वस्तु पर क्रमशः 30% और 20% की दो छूटें दी जाती हैं, तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगा? तो कुल छूट प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? 30 + 20 माइनस 30 × 20 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 3 की गुणा 2 में करने पर 6। 30 + 20 50 माइनस 6, तो हमारा आंसर आएगा 44%, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि दुकानदार उसे 10% की छूट पर बेचता है और फिर 5% का अतिरिक्त कैशबैक देता है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? अभी हमने निकाला था 10% और 5% का सक्सेसिव, वो आया था 14.5%। तो अब हम वस्तु को कितने प्रतिशत पर बेचेंगे? 85.5% वैल्यू पर। तो 1500 का 85.5% मान निकालना है, तो पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 5 से ये कटेगा 2 बार और 5 से ये कटेगा 3 बार। अब तो कुछ कट नहीं रहा। अब 3 के गुणा करेंगे 855 में। 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, फिर 3 × 5 = 15 और 1 6 16, फिर हासिल 1 8 3 24 और 1 25, 2565 बटे 2, तो इसका मान आएगा 1282.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आज के सभी सवाल होते हैं समाप्त, और क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट छोड़ें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को आपकी ओर से एक मोटिवेशन दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।